नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक तस्वीर, एक सवाल और लोकतंत्र की सबसे गहरी परतों में उतार ले जाने वाली एक मुलाकात। अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप को उनके सामने फैसिस्ट कह दिया और ट्रंप मुस्कुराकर बोले, कहानी बाद दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ आप तक रोज पहुंचता रहे। अमेरिका के लोकतंत्र में चाहे जितनी भी खामियां हों, वहां कम से कम यह संभव तो है कि विचारधाराओं की दो विपरीत धुरियों पर खड़े लोग एक कमरे में बैठकर प्रेस के सामने आकर सवालों के जवाब देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह भारत में संभव है? 2024 के चुनाव के बाद आज तक क्या आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ बैठे हों, बात कर रहे हों और प्रेस उनसे सवाल पूछ रही हो? सोचिए, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि दो नेता एक मेज पर बैठकर सवाल नहीं सुन सकते? ट्रंप और पत्रकारों के बीच की दूरी देखिए, 2 कदम। भारत में यह दूरी कई प्रकाश वर्ष जितनी है। अमेरिका का प्रेस भी दबाव झेल रहा है, लेकिन वहां अभी भी सवाल पूछने की हिम्मत मौजूद है। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कल्पना बन चुकी है जिसे प्रधानमंत्री ने पूरे 10 सालों में सिर्फ दूर से देखा है, पास से नहीं। आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप ने अपने पहले 100 दिनों में 87 प्रेस वार्ताएं की थी। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप फिर 130 बार प्रेस के सामने आए और हमारे यहां सवाल पूछना भी एक अपराध माना जाने लगा है। जो पूछेगा उस पर 272 लोग मिलकर चिट्ठी लिख देंगे कि आप लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता भारत में वह जो अमेरिका में हो रहा है? क्या 140 करोड़ लोगों का यह देश इतना भी आत्मविश्वास खो चुका है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष एक साथ बैठे और देश के सवालों के जवाब दें? क्या यह सभ्यता 5 मिनट के संवाद से भरभरा जाएगी? ममदानी ने ट्रंप को कहा, आप फैसिस्ट हैं, और ट्रंप ने कहा, कोई बात नहीं, बोलिए। सोचिए, भारत में ऐसा हो जाए तो क्या कोई पत्रकार प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर यह सवाल पूछ सकता है कि चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिए जाते? कानून में बदलाव क्यों किया गया? क्या कोई नेता प्रधानमंत्री के सामने कह सकता है कि वोट चोरी पर उसके पास सबूत हैं? क्या कोई प्रधानमंत्री इतना आत्मविश्वासी है कि कह सके, कहने दीजिए, देश नहीं टूटेगा? भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहां लोकतंत्र नहीं, दादा डेमोक्रेसी पनप रही है, जहां सत्ता एक मोहल्ले के दादा की तरह पूरी गलियों पर राज करती है, डर से, धमकी से और विरोध की हर आवाज को शोर में दबा देने की कोशिश से। जब लोकतंत्र में डर फैलता है तो नागरिक का दुश्मन बना दिया जाता है, कुछ की नागरिकता पर सवाल उठाया जाता है, धर्म के नाम पर नफरत पैदा की जाती है और सत्ता कहती है, डरिए मत, बस हम पर भरोसा करिए। यह फांसीवाद का सबसे खतरनाक रूप है। इटली में मुसोलिनी ने और जर्मनी में हिटलर ने इसी रास्ते से लोकतंत्र को खत्म किया। नेता को भगवान का अवतार बना दिया गया, सवालों को अपराध बना दिया गया, विपक्ष को खत्म करने को देशभक्ति का चोला पहना दिया गया। दुनिया की हर फांसीवादी ताकत राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर आती है, लोगों को अतीत के स्वर्ण युग का सपना दिखाती है और वर्तमान को जंजीरों में जकड़ देती है। क्या भारत में भी यही हो रहा है? क्या हमने सोचना बंद कर दिया है? क्या हमें यह भी याद नहीं रहता कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज सवाल पूछने की आजादी होती है? सवाल पूछना गुनाह नहीं, नागरिक का अधिकार है, और जो सत्ता सवालों से डरती है वह लोकतंत्र की हकदार नहीं है। ममदानी और ट्रंप की मुलाकात अमेरिका को नहीं बदल देगी। फांसीवाद की लड़ाई वहीं भी जारी रहेगी, लेकिन इस मुलाकात ने यह भरोसा जरूर दिलाया कि लोकतंत्र में संवाद की आखिरी किरण अभी भी बुझी नहीं है। भारत में भी यह किरण है, लेकिन उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए, डरिए मत। लोकतंत्र डर से नहीं, हिम्मत से चलता है। नमस्कार। पूरी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।